दोस्तों, आज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा किया है एक एक्सोप्लैनेट के बारे में, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वो इस ब्रह्मांड का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है और इस ग्रह के अंदर जो तमाम रहस्य दबे हुए थे, उस रहस्य पर से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। और ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में आज इन वैज्ञानिकों ने खुलासा कर दिया है। तो क्या है ये रहस्य और ये रहस्य किस तरीके से बाकी के रहस्यों का पर्दाफाश करने वाले हैं, तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, ये वो ग्रह है जिसको कुछ समय पहले ही वैज्ञानिकों ने ढूंढा था और ये दावा किया था कि ये ब्रह्मांड का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। साथ ही अगर इसके मास की बात करें, इसके द्रव्यमान की बात करें, तो ये हमारे बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर से 5 गुना ज्यादा बड़ा और ज्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह है। तो इसी ग्रह के बारे में ये खुलासा किया है वैज्ञानिकों ने, क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिक बता चुके हैं कि यह ग्रह अपने तारे की चारों तरफ परिक्रमा केवल 16 घंटे में कर लेता है। यानी कि इस ग्रह का एक साल पृथ्वी के एक दिन से भी कम होता है। इसके बावजूद ये ग्रह किस तरीके से इस तारे के आसपास चक्कर लगा रहा है, और जब ये खुलासा हुआ था कि ये ग्रह केवल 16 घंटे में ही अपने तारे की पूरी परिक्रमा कर लेता है, तो उस वक्त ये वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये ग्रह अपने तारे के इतना करीब कैसे पहुंच रहा है। तो उसी से संबंधित तमाम रहस्य पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। साथ ही उसके अंदर छुपे हुए कई रहस्य अब उजागर होने लगे हैं। तो ये रहस्य क्या है, इसके बारे में अब चर्चा हो रही है, विस्तार से चर्चा होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस ग्रह की बात कर रहा हूं, अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है, उस एक्सोप्लैनेट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये एक्सोप्लैनेट आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने जो नाम दिया है वो है TOI 2109b। और इसके बारे में वैज्ञानिकों का यह दावा है कि इस नए ग्रह अल्ट्रा हॉट जुपिटर में कई सारी गैसों का भंडार है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस तरह के करीब 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज हो चुकी है। और आपको यह पता ही है कि एक्सोप्लैनेट्स वो ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद होते हैं। लेकिन यह ग्रह इसलिए अद्भुत है क्योंकि यह अपने तारे की परिक्रमा सिर्फ 16 घंटे में पूरी कर लेता है। और यहां पर जो तापमान है इस ग्रह का, वो है 3300 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जी हां, यही जो इसकी प्रॉक्सिमिटी है अपने तारे से, अपने स्टार से, यानी कि ये जिस तरीके से अपने तारे के इतना करीब है, इसलिए इस ग्रह के सतह का तापमान 3300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। और वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ साल में कई सारे हॉट जुपिटर की खोज की है, लेकिन इस ग्रह को वैज्ञानिक अल्ट्रा हॉट जुपिटर कह रहे हैं। और इस ग्रह की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की टीम ने इसके लिए नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट की मदद ली। जी हां, ये वही सैटेलाइट है जो एक्सोप्लैनेट्स की तलाश कर रहा है और इसका काम ही है हमारे ब्रह्मांड में मौजूद तमाम एक्सोप्लैनेट पर फोकस करना और उसके बारे में जानकारी देना।
और MIT के वैज्ञानिकों ने जब इस एक्सोप्लैनेट की खोज की, उसी वक्त से वो इसके तमाम रहस्यों को समझने में जुटे हुए थे। और टेस्ट सैटेलाइट से जो तमाम आंकड़े मिले हैं, उससे अब धीरे धीरे उन रहस्यों पर से पर्दा उठने लगा है। और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये ग्रह जिस तारे की परिक्रमा कर रहा है, उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो इतना नहीं है कि ग्रह को अपनी ओर और ज्यादा पावर से खींच सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये भी आशंका जता दी है कि जिस तरीके से ये ग्रह दिनों दिन उस तारे के करीब पहुंचता जा रहा है, उससे ऐसा लगने लगा है कि इसके सतह का तापमान और भी तेजी से बढ़ने वाला है। और हो सकता है कि अगर इसका तारा रेड जियांट में तब्दील हो गया तो फिर इस ग्रह का भी विनाश हो जाना है और ये ग्रह उसमें समा जाएगा। क्योंकि इस ग्रह के सतह के ऊपर जो तमाम हलचलें दिख रही है, जो तमाम गैसों की हलचल हो रही है, उससे यही लग रहा है कि इस ग्रह पर जो मौजूद गैस है, जो इनर्ट गैसेस भी हैं, वो और भी तेजी से धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले कुछ हजार साल में या कुछ लाख साल में ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाए और ये इतना ज़्यादा करीब हो जाए कि इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं और वैज्ञानिक ये भी जानना चाहते हैं कि जब हालात ऐसे बनते हैं तब एग्जैक्टली होता क्या है, ग्रह किस तरीके से खत्म हो सकते हैं, या किस तरीके से तारा अगर कोई केंद्र में मौजूद है तो वो क्या ग्रह को अपनी तरफ और ज्यादा खींच सकता है। यही तमाम चीजों को जानने के लिए वैज्ञानिक तमाम तरीके से इस पर नजर बनाए हुए हैं और बारीकी से टेस्ट से मिलने वाले तमाम आंकड़ों का विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।